हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट सुहीरा तारिक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज के एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं और मैं आपको बताऊं कि आज मैं आ गई हूं मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स का, जहाँ हमें बहुत से स्टूडेंट्स मिलेंगे, उनसे हम करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारा फ़न। आपने हमारे साथ रहना है, तो आइए चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम लोग इस वक्त स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही है और ये स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं और अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जिनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैब है। सुहेब, आप कैसे हैं? मैं ठीक, आप ठीक सुनाएं? ठीक हूँ। आज आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी? जी, आज ग्रेजुएशन सेरेमनी थी यहाँ पर। मेरा बीएस बिज़नेस इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट हूँ। आज हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। अपनी डिग्री के हवाले से थोड़ा सा बताएं। ये बेसिकली मेजर है इकोनॉमिक्स के अंदर और साथ में बिज़नेस के कुछ फील्ड्स को टच किया गया है, जिसमें मार्केटिंग आ जाती है, एचआरएम आ जाता है और बाकी बिज़नेस मैनेजमेंट आ जाता है, अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड। क्या स्कोप है आगे, क्या करना है, अब क्या इरादा है? डिग्री तो ले ली। जिस स्कोप तो इकोनॉमिक्स की डिग्री की वैसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो बजटिंग बनाना हो, हमारे मुल्क में जिस तरह से इकॉनमी इस वक्त करंटली डाउनफॉल चल रहा है, मुल्क में अगर बजट को हम अच्छे से हम मेंटेन करें और बजट को इफेक्टिव एलोकेट करें चीज़ों के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। आप अपनी तरक्की के बारे में बताएं। हमारी तरक्की के लिए आगे जिस तरह पाकिस्तान में जॉब मार्केट का हाल है, बैंकिंग फील्ड एक बेहतर है इस वक्त करंटली फ्रेश ग्रेजुएट के लिए। आपने बैंकिंग में जी, करंटली बैंकिंग के अंदर। कितने साल की डिग्री थी आप? जी, 4 ईयर की 8 सेमेस्टर थे। 4 साल कैसे गुजरे, क्या सीखा, कैसे रहे? मुश्किल से गुजरे या जल्दी गुजर गए? 4 साल काफ़ी जल्दी लग रहा है अब तो। पहले तो लग रहा था कि बड़ा बोझ है, लेकिन अब जब करीब पहुंच चुके हैं तो बड़ी जल्दी से गुजर चुका है। आप इसी डिपार्टमेंट में आते थे, इन्हीं रास्तों से आते थे, लेकिन अब आपके रास्ते बदल जाएंगे। आज आखिरी दिन है, ये आखिरी दिन है। क्या बताना चाहेंगे अपने डिपार्टमेंट के हवाले से? कोई अच्छी यादें, कोई अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करें हमसे। अच्छी यादें ये हैं कि काफ़ी कोलैबोरेटिव टीचर्स मिले, अच्छे से उन्होंने हमें सिखाया कि आज हम इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई से हट के बताएं ना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती रही हैं, बाकी चीज़ें भी। दोस्तों के साथ कैसा टाइम? दोस्तों के साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा यहाँ पर, नहीं रहा। क्यों? छुट्टियाँ बहुत करते थे। छुट्टी कर लेते हैं तो वो दिन अजाब लगता है। जी, वो फिर मुश्किल से गुजरता है, 2 घंटे भी। क्या डेली छुट्टी भी होते थे जो आप कह रहे हैं अच्छा तजर्बा नहीं रहा? डेली नहीं, तकरीबन हफ्ते में एक आध दिन। असल में मैं ज़्यादा रेगुलर था उन सबसे, इसलिए मुझे उनकी छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। मुझे ये बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं और डिपार्टमेंट की अच्छी बात क्या है? डिपार्टमेंट की अच्छी बात यही है कि यहाँ पर हर चीज़ का देखें, ग्रीनरी का भी इंतज़ाम किया गया है, स्टूडेंट्स के लिए बैठने की जगह मौजूद है, ठंडा पानी का इंतज़ाम है, बस ये चीज़ें। ठीक है, तो आगे अब मिस करेंगे डिपार्टमेंट को या नहीं? जी, यकीनन मिस तो लाजमी करेंगे। टीचर्स हैं, आखिर एक ताल्लुक़ रहा है हमारा 4 साल का, मिस तो करेंगे। नए आने वाले स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देंगे या अपने क्लासमेट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? किसी को जो नहीं कह सके 4 सालों में, वो आज कह दें, वो भी नहीं सुन रहे, बाद में सुन लेंगे। चलें, मैं अपने सबसे पहले जूनियर्स को पैगाम दूंगा कि अपने डिग्री में मेहनत करें, अच्छे से अपना होमवर्क करें, असाइनमेंट करें और बाकी वगैरह चीज़ें करें। तो उसको कोई मैसेज देना चाहोगे? दोस्त मेरा एक ज़बी है, वो काफ़ी छुट्टियाँ करता है, उससे मैं कहना चाहूँगा छुट्टियाँ काम किया करो। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और करते हैं उनसे बातचीत। कुछ और स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊँचा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल। मेरा नाम मोहम्मद रिहान। ठीक है, दोस्त हैं आप दोनों? जी बिल्कुल, क्लास फेलो आया हूँ। जी कितने बिल्कुल, गहरे दोस्त? बहुत ही गहरे हैं। अगर कोई दुख सुख बन जाए तो पहले ही पहुँचेंगे इंशाल्लाह। लड़कों के भी दुख सुख होते हैं तो लड़कियों नहीं होते, नहीं लड़कियों के नहीं, लड़कों के भी होते हैं किस ना। तरह के दुख सुख होते हैं? आओ बंदा कभी किसी खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट, कोई घरेलू मसाइल, कोई और ऐसी वैसी चीज़ें, तो सबके दुख सुख होते हैं, हर इंसान के होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। जी दोस्त काम आते हैं? बिल्कुल आते हैं। दोस्ती के अलावा दुनिया में है क्या? हाँ, अच्छा दोस्त क्या होता है? अच्छा दोस्त अगर मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी संवर जाती है मैम। होता क्या है अच्छा दोस्त, उसमें क्या खूबियाँ होती हैं? क्या खूबियाँ होती हैं? आप दूसरे दोस्त के दुख को दुख समझे, दोस्त की खुशी को खुशी समझे।
बिल्कुल। आप मुझे अपनी डिग्री के हवाले से बताएं, आज आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, ग्रेजुएशन सेरेमनी है, बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिग्री अब कंप्लीट होगी। आज ग्रेजुएशन सरनी थी, हमने बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस किया था। तो हमारा ये 4 साल प्रोग्राम था जिसका आज लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, 8 सेमेस्टर चल रहा है हमारा। अभी फाइनल होने हैं बस ये तकरीबन 20-25 दिनों तक। तो ग्रेजुएशन सबने जो होती है यूनिवर्सिटी वाले पहले ही कर लेते हैं, सारे स्टूडेंट्स वगैरह को सारे बुला के। वैसे बाद में नहीं होनी चाहिए, जब पेपर से फ्री हो जाएं तो ज़्यादा इंजॉय कर। नहीं मैम, फिर आता कोई नहीं है ना बाद में। अच्छा देखिए ग्रेजुएशन सर में इस पेपरों के बाद ना हमें 3 महीने छुट्टियाँ मिलने वाली, बाद में कौन आता है इधर, फिर हर कोई अपने मसले मसाइलों में सारे उलझ जाते हैं फिर। आप अपनी डिग्री के हवाले से बताएं। मैं डिग्री मेरी है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस बीएस। तो मैं ख़ुद आया हूँ कोयटा से। तो काफ़ी दूर से हम लोग आए यहाँ पे डिग्री हासिल करने के लिए। बड़ी हमारी चॉइस है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हमारी चॉइस थी कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमें पढ़ाया गया है। टीचर बहुत कंप्रोमाइज़ थे हमारे साथ, सब कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी मिले हमारे साथ, जो बहुत मुश्किल टाइम में हमारे काम भी आए। तो इसी हवाले से हम अभी हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी है, तो इसी के लिए हम आए और अटेंड किए, बड़ा एंजॉय भी किए। वापस कोयटा जाना है या यहीं रहना है? वैसे डिग्री ख़त्म होने तक तो वापस कोयटा जाना है, वैसे बाहर का भी इरादा है एमफिल के लिए, मास्टर के लिए। आपने मुल्तान में 4 साल कैसे गुजारे? तो इंतहाई गर्म इलाका है, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ के लोग मुख्तलिफ हैं और आपका बैकग्राउंड, आपके इलाके की चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं ना। आपने कैसे अडॉप्ट किया? कुछ अच्छाइयाँ, कुछ नेगेटिव, दोनों चीज़ें बताएं। नहीं यार, जब भी हम आए हैं, पहले भी हम आया करते, सर्दियों में हमारा इलाका जो है बहुत ठंडा है। कोयटा में हमारा इलाका बहुत ठंडा है। सर्दियों में हम अक्सर यहाँ मुल्तान पे आते हैं बचपन से। तो यहाँ के अच्छे लोग हैं, बहुत ही दोस्ताना माहौल होता है यहाँ पे, जो भी होती है दोस्त होते हैं या बाहर जब हम जाते हैं तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं होती है मुल्तान। तो मुल्तान आपको अच्छा लगा? क्या चीज़ अच्छी लगी? मुल्तान का स्पेशली हमें हलवा बहुत अच्छा लगा है, जो सोहन हलवा है, और मुल्तान के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा है। तो लोग ठीक है। चलें, आप क्या सुनाएंगे हमें? जी मैं, आप रोही से आए हैं तो ऑफिशियली आप सराइकी को जानते ही होंगे। तो हमारे सराइकी बहुत बड़े शहर हैं, जैसे शाकिर शुजाबादी, मैं उनका एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा। जी वो कहते हैं कि अजा टुरने कई कई मील असां, कई आसिन रोह दिल त्यारियां रख, पता क्यों रो लिया हा ऊँ साकूँ ए गाली सुकनियां सारियां रख, उंदे झिणके को प्या प्यार समझ, उंदे कीते अर्ज गुजारियां रख, दिल दर्द को कासिर सीड़ वदाते को हट क्या हम ना यारियां रख। सराइकी नहीं भी हैं, उनके लिए थोड़ा बताएंगे शेर में क्या था? जी बिल्कुल, शायर के जी शायर इसमें कहता है कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि दोस्ती में, प्यार में सारे आगे मसले मसाइल होते हैं, तो दिल को थोड़ा संभाल के रखना चाहिए और ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। तो आपका कोई तजर्बा गुजरा है यूनिवर्सिटी में ऐसा? जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ ना मैम, हमारा बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। मसलन कि हमारी पूरी बरादरी में से हमारे 2 घर हैं जिनने मसलन ग्रेजुएशन किया या मैट्रिक से ऊपर गए हैं, पूरी बरादरी में से। एक मेरा घर है और एक हमारे चचा का घर है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं किसी अच्छी जगह पे आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद लग गया तो मेरी कौम वालों को, मेरे जो रिश्तेदार हैं, उन्हें चलो थोड़ी बहुत ही अकल आएगी कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे वो। लड़कों का ये हाल है कि लड़के नहीं पढ़ते। कौन सा इलाका है? जी मैं जलालपुर प्योला का हमारी तहसील है और उससे आगे 20 किलोमीटर हमारा लाड़ जनूबिया है। मैं स्पेशली अपनी बरादरी की बात कर रहा हूँ। नाट के जो सारी बरादरी उधर बैठे हैं उनकी नहीं, मैं सिर्फ अपनी बरादरी की बात करूँ। हमारी जो बरादरी बहुत पीछे है तालीम में, वो मसलन के बच्चों को नहीं पढ़ाते इतना। मेरे ख्याल में एक मेरा कज़न है या मेरे भाई हैं जिन्हें पढ़ा हुआ है और ग्रेजुएशन की, और अभी मैं हूँ। क्या वजह है, क्यों नहीं पढ़ाते? और आपने फिर कैसे पढ़ा? जब कोई नहीं पढ़ा तो आपने कैसे सोचा मैं पढ़ूँ? ये हमारे माँ बाप की मेहरबानी है, उनकी सोच थी, मेरे अब्बू की स्पेशली, कि नहीं मैंने बच्चों को पढ़ाना है, चाहे मैंने मजदूरी करनी है, चाहे मैंने पैसे उधार लेने, जो भी कुछ भी करना है, मैंने बच्चों को पढ़ाना है। जी क्या करना है पढ़ के? अपने बाकी जो कज़न्स हैं, बहन भाई हैं, उनको आप पढ़ाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तो सोच यही, हमारी भतीजे भी पढ़ रहे हैं। अभी हमने गांव से शिफ्ट होकर अपने जलालपुर तहसील है जो हमारा शहर है, वहाँ पे हमने बच्चों को शिफ्ट किया। अभी मैट्रिक में है बच्चे हमारी, और बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी है हमारी, BA FA, घर बैठ के जैसे जैसे हमने फैसिलिटीज़ मिली है हमने करवाई हैं अपने। आपने क्या देखा है कि एक पढ़े लिखे इंसान में अगर एक नौजवान लड़का या लड़की को तालीम दी जाए और जिसको नहीं मिली, उसमें क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है मैम। अभी एक्चुअली अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है हमारी बरादरी में तो फ्रंट पे हम ही होते हैं।
तो ये हम में इतने वो काबिल नहीं, बस यही काबिलियत है कि हमें सिर्फ तालीम है, बस ये इसी चीज़ की वजह से हम आगे होते हैं। फिर मैं आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आए स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में पढ़े। इकनॉमिक्स की डिग्री यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मिलती है और आगे भी सबको यही पैगाम देता हूँ कि वो आए इधर ही पढ़े, वो बच्चे हो या बड़े हो, आए पढ़े। पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है क्योंकि आजकल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, पढ़ा लिखा बहुत आगे जा सकता है। ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और करते हैं मज़ीद स्टूडेंट से बातचीत, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि इनके पास क्या कुछ है हमें बताने को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला शहज़ाद। मोहम्मद अब्दुल्ला शहज़ाद। आपका नाम? मोहम्मद शिराज शाह। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी आई एम फाइन। नाइस। ये बताएं कि आज आपने कोट शोट पहना हुआ है, डिग्री मिली आज? हमारी प्री डिग्री ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, तो उसको हम पिक्चर्स अपनी मेमोरी के लिए बनाई हैं हमने अपने डायरेक्टर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ और अपने क्लास फेलोज़ के साथ। और ये बहुत ज़्यादा ये भी खुशी हम हुई है कि हम अपनी मंजिल, रास्ते में मुश्किलात आई हैं लेकिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। किस तरह की मुश्किलात आपने देखी हैं पढ़ाई के दौरान? मैं फर्स्ट ईयर आया था मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, मैं वहाँ से ड्रॉप हो गया था। एक साथ मैंने वहाँ सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स अच्छी थी इसलिए? मैथ्स अच्छी थी, मैंने इसीलिए लिया था। मेरे मार्क्स एफएससी में अच्छे थे लेकिन इधर मैं परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाया। मैथ के कैलकुलस 1 जो था और पाइथन प्रोग्रामिंग थी, मैं उसमें परफॉर्म नहीं कर पाया, उसकी वजह से मैं ना ड्रॉप हो गया। फिर नेक्स्ट मैंने इंग्लिश और उसमें इकनॉमिक्स में अप्लाई किया, तो फिर इकनॉमिक्स मॉर्निंग में आया, इंग्लिश में इवनिंग में आया, फिर मैंने नहीं रखा तो इकनॉमिक्स को प्रेफर किया। फिर मैंने ये कैसा सब्जेक्ट? ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको अगर दिल लगा कर पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप नेशनल लेवल पर इकनॉमिक्स को डील कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम इसमें माइक्रो इकनॉमिक्स जो डोमेस्टिक लेवल पर हम डील करते हैं, उसमें हम फर्म्स की स्टडी, इंडस्ट्री की स्टडी, बैंक, सेंट्रल बैंक की स्टडी और दीगर जो माइक्रो फाइनेंस है उसकी स्टडी करते हैं। और जो है इंटरनेशनल लेवल पर हम डिफरेंट कंट्रीज़ की इकनॉमिक्स को हम स्टडी करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखते हैं। और जैसे कि ये जंग के असरात ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग है, एक आम जो है शहरी जो है वो सारा बर्डन जो है प्राइम मिनिस्टर पर सौंप देता है। लेकिन हमें बीइंग इकोनॉमिस्ट हमें पता है कि जब भी डिमांड कम, सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो पेट्रोल की प्राइसेस हाई होंगी। आप स्टूडेंट हैं, आपने ये पढ़ा भी, आपने कहीं अवेयर किया है किसी को इस बारे में? हाँ जी, मैं अपने दोस्तों को लास्ट टाइम रात को मैंने वो कह दिया था कि ये प्राइम मिनिस्टर डील कर रहा है, इसको तो सारा उसी पर सौंप दिया। मैंने कहा ये आप इकोनॉमिस्ट के स्टूडेंट, आपकी तरफ चलते हैं, आप बताएं आप क्या करते हैं। और जी, डिग्री के बारे में बताता चलूँ कि मुझे इंटरेस्ट भी था इकनॉमिक्स में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंटरेस्ट बेस पे भी मैंने यहाँ एडमिशन लिया। और दूसरा ये है कि ये एक नीड है, इस जो है ना वक्त की ज़रूरत है इस डिग्री को करना, क्योंकि देखें अब सारा जो है ना इकनॉमिकली बेस्ड कर रहा है हमारा कंट्री, हमारी इकॉनमी, हम सारे जो है ना एक तरह के ये इकनॉमिक्स से ही डील होकर गुजरते हैं। तो ये डिग्री करना बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद ही गुजरा है मेरे लिए। और यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताओ ना, एक स्टूडेंट की ज़िंदगी 4 साल में कैसी गुजरी? जब आप शुरू में आए थे तो कैसे थे, अब क्या सीख के जा रहे हैं? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी लाइफ में इंसान ग्रोइंग सीखता है, इंसान के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती है, पॉजिटिव चेंजेस आती हैं और उसी से ही इंसान जो है ना आगे बढ़ता है। कॉन्फिडेंस आता है इंसान में यूनिवर्सिटी लाइफ में। पहले अगर देखा जाए तो इंसान जो है ना उस तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा होता। जैसे यूनिवर्सिटी में आके यहाँ पर जो है ना इन्वायरमेंट ही ऐसा मिलता है कि इंसान जो है ना ग्रो भी होता है साथ साथ और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। कहाँ से आए आप? जी मेरा यहीं साथ ही शहर मुजफ्फरगढ़ से हूँ मैं। ठीक है, मुजफ्फरगढ़ की क्या खासियत है? आम तो मुल्तान के मशहूर हैं? नहीं, मुजफ्फरगढ़ के भी मुल्तान का तो सोन हलवा मशहूर है। मुल्तान का तो सोन हलवा मशहूर। आया आपने? जी बिल्कुल। पता है सोन हलवा कैसे बनता है? जी थोड़ा बहुत आइडिया। कैसे बनता है? दूध को जो है ना वो उस तरह से कोई उसके अंदर उसको दूध को से ही तैयार होता है वो ज़्यादातर। से बनता है? दूध, चीनी और डिफरेंट आइटम्स होते हैं।
ठीक है, कुछ बनाना आता है आपको? चाय जी, के लिए बनाई है? चाय जब मम्मा बिज़ी होती हैं तो मेहमान वगैरह आ जाएं तो मैं चाय बना लेता हूँ। बहनें हैं आपकी? जी बिल्कुल, एक बहन भी आप बनाते हैं? है। जी आखिर ये जो है ना फ्यूचर में भी काम आएगा हमारे, बीवी के लिए बनाते बीवी के लिए। हैं? ठीक है, और कुकिंग सीखने का इरादा है? कुकिंग सीखने का इरादा है, और मैं आजकल तो यूट्यूब के ज़रिए इंसान जो है ना जो नहीं भी जानता वो भी इजीली बना सकता है, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। आप बताएं आपकी क्या हॉबी? मेरी हॉबी इसमें कुकिंग है और केयरिंग ऑफ हैन एंड गोड्स हैं, और इसके अलावा दैट्स फाइनली ये है। कुकिंग आती है आप? हाँ जी, मैं आटा गूंथता हूँ। हॉस्टल में मेरी रहाइश है, हम 4 भाई हैं। एक ने आटा गूंथना होता है, एक ने सब्ज़ी बनानी होती है, एक ने पकानी होती है, और एक ने बर्तन धो के देने होते हैं। तो मुझे आटा गूंथना नहीं आता था, या कि मैंने आटा गूंथना सीखा। और उसके अलावा कुकिंग में घर में 3 मंथ में भी हमें छुट्टियां होती हैं, तो मैंने अपनी वालदा को 3 मंथ रेगुलरली हंडिया पका के दी थी। तो कुकिंग में भी एक्सपीरियंस है मेरा। और इसके अलावा फिर हैंस का शौक़ है, गोट्स का शौक़ है। अभी भी एक बकरा लिया है हमने छोटा 20,000 का, तो उसका मैं इधर हूँ, भाई ने लिया, लेकिन मुझे उसकी सेहत की फ़िक्र है। तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन। और इसके अलावा आपने हॉबीज़ में कहा, जैसे ये जंग के दिनों में मैं न्यूज़ पर मेरा ज़्यादा फोकस है, तो मैंने इन न्यूज़ की वजह से अरेबियन गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में जाना, और स्टेट्स के बारे में, और तो इनके बारे में न्यूज़ के ज़रिए जाना। और मैंने यूनाइटेड किंगडम में कितनी स्टेट्स आती हैं इनके बारे में, और कैसे कंट्रीज़ वार कर रही है, और कैसे इसका इम्पैक्ट है इकोनॉमी में, ये सारा कुछ। बस जी, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं रोहित चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो आए और उन्होंने जो है ना स्टूडेंट को एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म परफॉर्म किया कि वो जो है ना अपने ख्यालात का इजहार करें। और ये भी एक कॉन्फिडेंस की बात है कि अगर आप जो है ना मौका देते हैं इंसान को, तो उससे जो है ना दूसरे बंदे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो फ्यूचर में ये बहुत काम आता है। तो थैंक यू रोहित चैनल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और करते हैं उनसे बातचीत। चलते हैं मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। सलमान, आप कैसे हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कितने ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ज़बरदस्त। आज ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, जी जी हमारी। मुबारक हो आपकी डिग्री पूरी हो गई। शुक्रिया बहुत। कौन सा सेशन था, क्या डिग्री ली, क्या सीखा, सब कुछ बताओ। हमारा BS इकनॉमिक्स था, हमारा BS इकनॉमिक्स था सिंपल। और हमारा जो सेशन था बैच वो 22-26 था। और हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारा कुछ सीखा है, बहुत सारी स्किल्स भी सीखी हैं। उसके अलावा डिग्री से रिलेटेड भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जी, जिसमें एज ए इकोनॉमिस्ट थिंकिंग कैसे करनी है हमने, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करनी है। उसके अलावा जो सोशल लाइफ है, सोसाइटी है, उसको कैसे एनालाइज करना है हमने। मैं ये बात कर रहा था आपसे कि एज ए इकोनॉमिस्ट कैसे हमने थिंकिंग करनी होती है। और हमने 4 सालों में काफ़ी कुछ सीखा है, डिग्री से रिलेटेड भी और सोसाइटी से रिलेटेड भी, कि कैसे हमने सोसाइटी में बिहेव करना होता है एज ए इकोनॉमिस्ट, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करनी होती है। तो ये चीज़ें हमने सीखी हैं 4 साल के अंदर। काफ़ी स्किल्स भी हमने इम्प्रूव की हैं, जो कि हमने यहाँ पे लर्न भी किए हैं और उनको अप्लाई भी किया है। जो रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं वो हमने जी। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं, क्या करते हैं आप, फ्यूचर में क्या करने का इरादा है? मेरी जो सबसे मेन हॉबी है वो ये है, क्रिकेट में खेलता होता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और क्रिकेट के अलावा मेरी जिम हॉबी है, मैं जिम करना मतलब एक्सरसाइज करना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करता हूँ। और उसके अलावा जो इंटरनेट है वो तो आम चीज़ है, लेकिन जो मेरी एज ए इकोनॉमिस्ट इन्वेस्टिंग होती है तो वहाँ पे मैं ज़्यादातर अपना जो टाइम स्पेंड करता हूँ रिसर्च के अंदर, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए ज़्यादा टाइम होता है, वहाँ पर मैं स्पेंड करता हूँ। यस, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कोई स्टूडेंट्स को पैगाम देना चाहेंगे या कुछ सुनाना चाहेंगे? जी, यूनिवर्सिटी लाइफ तो एक किस्म का एक ख्वाब ही होती है। और यहाँ पे इंसान जो आता है तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में इंसान आता है तो बिल्कुल ऐसे सहमा से होता है, और डर भी होता है कि कहीं और बच्चे इंट्रोडक्शन ना ले लें, और इंट्रोडक्शन देना तक भी नहीं आता। लेकिन आफ्टर 4 इयर्स हमें इस वक्त अपना इंट्रोडक्शन देना भी आ रहा है। और उसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना सीखी भी हैं, लर्न भी की हैं, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बहुत सारी कोशिश हमने की है। और इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट स्टेप जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। और यूनिवर्सिटी लाइफ का एक और भी है कि आप यहाँ पे सीखते तो हैं ही, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा हद तक।
तो कॉन्फिडेंस अगर आपने अपना इंक्रीज़ करना है तो आप यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग अपनी मसरूफियात की वजह से या उनका एडमिशन नहीं हो पाता तो वो नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप कोशिश करें और अगर आपका हो जाए तो आपको एंजॉय करनी चाहिए यूनिवर्सिटी लाइफ। तो ज़रूरी है एक हिस्सा लाइफ का आप जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर भी उसको स्पेंड करें। जी थैंक यू सो मच। यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और चलते हैं स्टूडेंट्स के पास, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जी मंजर कलीम हैदर। मंजर कलीम हैदर। आपका नाम? मोहम्मद साद है। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ज़बरदस्त। अपने बारे में बताओ, क्या पढ़ा, क्या करते हो, सारा कुछ। जी मैं कबीर वाले एक छोटे से पेंट से बिलोंग करता हूँ। फैमिली का पहला मेंबर है जो यहाँ इस स्टेज पे पहुँचा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यह 4 साल का सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है। बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनी हैं, बहुत ही अच्छे गहरे तल्लुकात बने हैं, चंद एक अजीज़ दोस्त बने हैं जो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर उनकी यादें उनका साथ रहेगा। कबीर वाला से बताया? जी जी कबीर वाला से। तो कैसे सोचा कि मैं पढ़ूं और वो भी BZU में आके, मुल्तान में आके? टू बी ऑनेस्ट मेरा इस डिपार्टमेंट में आने का कोई चांस नहीं था। बस ऐसे ही 10 प्रोग्राम सेलेक्ट करने थे तो उनमें से एक प्रोग्राम ये था। तो आज लग रहा है कि एक अच्छा पॉइंट था जो उस वक्त ज़हन में आया कि बिज़नेस इकनॉमिक्स मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक गोल बनाया हुआ था कि मुझे MBA करना है। तो उस हवाले से ये मेरा जो सफ़र रहा है बेहतरीन रहा है। बिज़नेस के हवाले से भी, स्टडी के हवाले से भी बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, बहुत अच्छे टीचर मिले हैं। एक फ्रेंडली माहौल के साथ ये 4 साल का सफ़र रहा है। वेरी नाइस। अच्छा ठीक है, और आपकी तरफ चलते हैं, आप अपने बारे में बताएं। मैं कोटदू से हूँ। मेरा ज़मींदार और पॉलिटिकल वो बैकग्राउंड वो है, और इधर आने का बस अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेहनत भी थी और इधर आ गए हैं। और यूनिवर्सिटी में अच्छा मेमोरी हैं दोस्तों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही कहना चाहता हूँ। तो डिग्री कैसी रही? डिग्री बहुत अच्छी रही है, इंशाल्लाह आगे भी पढ़ने का इरादा है। तो जैसा कि बिज़नेस एंड इकनॉमिक्स था तो इसके रिलेटेड, क्योंकि आज की जो मुआशियत है तो उस हवाले से यह हमारी डिग्री भी एक अच्छा आजकल का स्टैंड करती है, क्योंकि BZU साउथ पंजाब की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और ओवरऑल पंजाब में नंबर 2 रैंक करती है। तो उस हवाले से हमारा ये प्रोग्राम भी सोशल साइंस में पहले नंबर पे आया है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था VC का और डिपार्टमेंट चेयरपर्सन का, तो जिसमें उन्होंने एक कोलैबोरेशन के थ्रू बेहतरीन माहौल प्रोवाइड किया है और स्टडी के हवाले से भी हमें हर तरह के सहूलियात मुहैया किए हैं। तो इंशाल्लाह इसी जज्बे को आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि आगे क्या करना है ज़िंदगी में? अब डिग्री तो मुकम्मल हो गई है, अब क्या करेंगे? इंशाल्लाह PPS की तैयारी करूँगा या फिर कोई इंशाल्लाह अच्छा सा कोई वो करेंगे स्किल। जॉब नहीं करनी? नहीं, वेब डिज़ाइनिंग या बिजनेस करना करेंगे। ठीक है। तो दोस्त हैं आप दोनों? जी जी दोस्त। एक दूसरे के बारे में कुछ? जी एक दूसरे के बारे में यहाँ मुंह पे कहना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन चले बता देते हैं, आप पूछ रहे हैं तो। अच्छा दोस्त है, हर तरह से कोऑपरेट करता है, लेकिन एक आदत इसकी मुझे बुरी लगी है कि ये खुद को हर तरह से परफेक्ट समझता है। लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को बाज़ औक़ात थोड़ा एक स्टेप पीछे रहना चाहिए, ताकि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उसको भी उसका पॉइंट लेना चाहिए। उस हवाले से अपने आप में तब्दीली लाएँ और एक अच्छे इंसान हैं। हो गया थोड़ा सा, यानी कि तनकीद जो आपकी बेहतरी के लिए वो सुननी चाहिए, ये कह रहे हैं? जी जी यही। चलें, कैसा लगा इनका रिस्पांस? अब आप भी इनके बारे में। इसके बारे ये है कि वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और इसका बस ये है ये मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता है। जब मोबाइल यूज़ करता है फिर इसको इधर उधर कुछ नहीं पता होता। बस वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कोऑपरेटिव, इधर उधर के हम साथ ही चलते हैं, ये है अच्छा है। वैसे बस एक ये मसला है। गुड हो गया, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे करते हैं बातचीत। कुछ और स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ारा मकसूद। आपका नाम? मलिहा इलाही। कैसी हैं आप दोनों?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अपनी डिग्री के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं। मैं बीएस इकनॉमिक्स कर रही हूँ। 6th सेमेस्टर है। 2023 से 27 तक का मेरा सेशन है। बाकी और कौन सी डिग्री ले रही हैं? प्योर इकनॉमिक्स। ठीक है। और आप? मेरा नाम मलिहा इलाही है। मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ। मेरी डिग्री बीएस इकनॉमिक्स है। मैंने प्योर इकनॉमिक्स सेलेक्ट की है और मेरा सेशन 2023 से 27 तक है। 1 साल रहता है, 2 साल रहते हैं? 1 साल रह गए। तो मुझे ये बताएं कि कैसा गुजरा है यूनिवर्सिटी टाइम? स्टार्टिंग के 1-2 सेमेस्टर प्रेशर था कि क्या है यूनिवर्सिटी में, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि प्रेजेंटेशंस का प्रेशर होता है, असाइनमेंट्स का प्रेशर होता है। लेकिन एक दफ़ा जब हमने इन चीज़ों पे गो थ्रू किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपका? यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस बेसिकली बहुत अच्छा रहा है लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपको यूनिवर्सिटी को आने से पहले जो होती हैं, और मेरे ख्याल से वो सारी एक्सपेक्टेशंस ठीक रही हैं। क्या थी आपको तवक्को? आपको एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा। तो बेसिकली हमारे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और इसके अलावा क्या तवक्को आती? कुछ दोस्तों से कुछ अच्छा टाइम स्पेंड हो? दोस्तों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। आप देख सकती हैं मैं यूनिवर्सिटी की पहले दिन ही हम है और ये हमारा 3रा साल है और हम अभी तक दोस्त हैं। कैसे हुई थी दोस्ती आपकी? असल में हुआ ये था कि एक दिन मैं क्लास में आगे बैठी थी, तो उस टाइम पे ना ये मेरे से पिछली चेयर पे थोड़ा साइड पे बैठी हुई थी, तो वहाँ पे पंखा नहीं चल रहा था। अब मेरे साथ चेयर्स फ्री थी। मैंने इनको कहा कि वहाँ हवा नहीं आ रही तो आप इधर आ जाओ। पहले तो इन्होंने सुन के छोड़ दिया, कुछ नहीं रिस्पॉन्स दिया। लेकिन फिर मैंने इनको दोबारा कहा, तब जाके ये मेरे पास आके बैठी। फिर इंट्रोडक्शन हुआ, नाम वगैरह पूछा, फिर इस तरह से एक दूसरे को जाना पहचाना, तब वहाँ से जाके हमारी दोस्ती हुई। दिली का मुजाहरा किया आपने। जी। आप क्यों पंखे में नहीं बैठी? नहीं, वैसे एक्चुअली नए लोग थे तो थोड़ा होता है। इंट्रोवर्ट थी, है ना? नहीं, इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, लेकिन नए लोगों में जाके ना थोड़ा बात करने में प्रॉब्लम होता है। थोड़े तो शर्मीली सी हैं। तो चलो मुझे ये बताओ कि क्या आता है, क्या कर सकती हैं आप लोग? शायरी की है ना वो आपकी दोस्त? जी किया, लेकिन अब उस चीज़ को बहुत अरसा हो गया है। अब तो मुझे पोइट्री का क्यों कंटिन्यू नहीं किया? क्या यूनिवर्सिटी में और कॉलेज लेवल पे इस तरह की इवेंट्स नहीं होते? नहीं, इवेंट्स होते हैं मे बी, लेकिन एक चीज़ होती है वो आपको एक टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है आप में। तो बस ख़त्म हो गई, बढ़ती है या ख़त्म हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, आप उन्हें अपने साथ लेकर नहीं चल रहे होते हो। चलिए मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ की एक अच्छी और एक बुरी बात बताएं। यूनिवर्सिटी की एक अच्छी कि यहाँ पे ना थोड़ा मतलब जिस तरह एक माइंड था शुरू में, मतलब थोड़ा तंग था, मतलब एक नहीं सोच पाते थे उस तरीके से। लेकिन जिस तरह यूनिवर्सिटी आए हैं, सोचने का तरीका एक अलग हुआ है। क्योंकि शुरू में ना मेरा एक था कि मुझे ना आर्मी ज्वाइन करनी है, तो मेरा एक शुरू से रहा था कि मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है। तो लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी का 1-2 साल जब मैंने गुजारा था, वहाँ पे जाके फिर मुझे हुआ कि नहीं, एज अ फ़ीमेल मेरे लिए ये सूटेबल इतनी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी अगली लाइफ को भी देखना है। फिर वहाँ पे जाके फिर मेरा थोड़ा थिंकिंग का वे चेंज हुआ था। ये चीज़ सीखी थी कि एक पॉजिटिव और मतलब जिस तरह इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, तो किस तरह से इकॉनमी वर्क कर रही है, किस तरह से टैक्सेस वगैरह। लाइफ की कोई एक ऐसी बात बताएं जो टफ़ हो या अच्छी नहीं लगती आप? रूटीन ना वैसे स्टडी की रूटीन ठीक है, लेकिन हमारे रूट्स वगैरह की रूटीन थोड़ी ज़्यादा टफ हो जाती है। जगह नहीं मिलती ना? जगह एक बात रह गई, लेकिन मैं कबीरवाला से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा रूट शाम में 4 बजे ही चलता है। चाहे आप जब मर्ज़ी फ्री हो जाएं, 12 बजे भी फ्री हैं तो आप 4 बजे ही जा सकते हैं? 4 बजे ही जा सकते हैं। मुश्किल चीज़ है। ठीक हो गया, आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आकिल अब्बास। और आपका? मोहम्मद एहतशाम। तो आकिल, आप अक्लमंद हैं? जी बिल्कुल। नहीं, बहुत गुड हो गया। कभी किसी से धोखा नहीं खाया? ये भला पूछने वाली की बात है। तो ये
फितरत है दुनिया की, धोखा देना इसमें भला की बात। बहुत बुरी फितरत है। बिल्कुल। किससे खाया है धोखा? इंसान अपनों से, गैरों से, दोस्तों से? मुश्किल वक्त में अपनों से खाया है और यहाँ कुछ दोस्तों से खाया है। आप बताएं, आपको धोखा मिला है? नहीं, फ़िलहाल तो कोई नहीं अभी। आप मतलब कि एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाते या भरोसा नहीं करते? एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई मैंने कभी किसी को इतना जज ही नहीं किया कि वो मेरे पूरा काम पे उतर सके। सही हो गया। क्या करते हैं आप, अपने बारे में बताएं। मैं रिसेंटली यहाँ से एमफिल कर रहा हूँ और तकरीबन मैं 5 साल से यहाँ हूँ। BS भी मेरा यहीं से है और अब कंटिन्यूसली जो एमफिल चल रहा है और यहीं चल। अच्छा लगा आपको डिपार्टमेंट के, आपने सोचा मज़ीद भी यहीं से पढ़ूं? हाँ, जब एक दफ़ा टाइम तो ऐसा था कि उस वक्त तो छोड़ चुके थे, पढ़ाई से बहुत हट गए थे 2 साल के लिए। फिर कोरोना के बाद जब दोबारा एडमिशन ओपन हुए तो फिर हम फैसला किया कि इकनॉमिक्स में जो एडमिशन लिया जाए। तो आखिरी लिस्ट में नाम आया था, कुछ नसीब समझा खुद को, फिर यहाँ एडमिशन लिया। फिर अच्छा वक्त गुजर रहा है यहाँ। ठीक है, अच्छा गुजर रहा है वक्त। कैसे अच्छा गुजर रहा है, क्या अच्छा है यहाँ पे? अभी तो कह रहे थे धोखा देते हैं लोग। अब सब एक जैसे तो खैर नहीं होते, लेकिन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ तमाम उस्ताज़ा की जो मोहब्बत है, जो उनका हमें जो हेल्प दे आउट करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, वो चीज़ हमें क्या करती है, बूस्ट करती है कि हम कुछ ना कुछ नया करके। टीचर्स की मोहब्बत, कोऑपरेशन तमाम स्टूडेंट्स के लिए होती है या मखसूस के लिए? ये सब के लिए यहाँ इक्वल्स होती है, तमाम स्टूडेंट, क्योंकि टीचर्स की नज़र में सब स्टूडेंट बराबर होते हैं और स्टूडेंट को भी चाहिए कि उन सब टीचर्स की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी में बहुत कम हमें देखने को मिलती है। क्या करना है आगे इतना पढ़ने के बाद? इंशाल्लाह आगे कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं और उन पे अभी तो फ़िलहाल एमफिल चल रही है, उसके बाद PhD का भी इरादा है, ज़िंदगी ने साथ दिया तो बस। आप अपनी स्टूडेंट लाइफ की जर्नी के बारे में बताएं, फ्यूचर क्या चाह रहे हैं, क्या होगा, क्या ख्वाब हैं? मेरा फर्स्ट तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर है, मतलब मेरा एमफिल यहाँ पे है। मेरी BS जो थी वो जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पे थी, लेकिन मैंने ये एनालिसिस किया है कि BZU काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, क्योंकि इनका डिपार्टमेंट के अंदर जो है इनका जो है स्टाफ बहुत अच्छा है, एजुकेटेड है काफ़ी, मतलब इनके पास एजुकेशन है इस मामले। और फ्यूचर मेरा जो मैं सोचा है, मैंने एमफिल के बाद PhD भी है और PhD शायद मैं फ़ौरन जाऊँ अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो। और उसके साथ साथ एज अ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, वो भी कंटिन्यू है मेरी। तो फ्रीलांसिंग आपकी डिग्री से कैसे रेलिवेंट है? एज अ मुझे डिग्री से ऐसे रेलिवेंट है, मुझे काफ़ी एनालिसिस मिला। अगर मेरे पास एजुकेशन ही ना होती तो शायद मैं फ्रीलांसिंग की तरफ भी ना आता। एज अ एजुकेशन की से ही मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का पता लगा, मुझे सोशल मीडिया का पता लगा, मुझे उसका आइडिया हुआ कि ये ज़रूरी नहीं सिर्फ मार्केट के अंदर जाके ही पैसा कमाया जा सके, एज अ घर बैठ के भी काफ़ी मौके हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं। हो गया। आप दोनों में से कोई शायर भी है? नहीं, शायर प्रॉपर तो अभी नहीं है। शायरी आती है? बस थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लिख लेते हैं बस। तो सुनाए। बस दो अशार ही हैं जो मैं सुनाना चाहूँगा। जो यूनिवर्सिटी जब एक स्टूडेंट आता है तो जो उसके घर वालों को भी एक उम्मीद उससे होती है कि अब शेर यह है कि ख़त पड़े हैं दराज में तेरे। तो शेर ही सुना रहा हूँ मैं आपको कि सबक की तरह नहीं सुनाना ना, प्रॉपर शेर की तरह सुनाए, लोगों को मज़ा आए ना सुन के। ख़त पड़े हैं दराज में तेरे, साथ तस्वीर भी पड़ी होगी, वक्त पर लौटना है घर मुझको, वक्त पर लौटना है घर मुझको, माँ मेरी मुंतज़िर खड़ी होगी। ज़बरदस्त, गुड हो गया। आप मुल्तान से हैं? नहीं, मैं MLC से बिलोंग करता हूँ। घर कब जाना होता है? 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, जैसे अभी पिछली ईद पर गए थे और अभी ईद पे ही जाएंगे घर। दोस्त बने हैं यहाँ पे? जी दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो दोस्त बने हैं वो फिर दोस्त ही हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह। कोई पैगाम एंड में देना चाहिए? जी, पैगाम यही है कि आपको जितनी भी नौजवान कौम है उनको चाहिए कि अपनी जो है एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। ज़िंदगी में जो मुश्किल हालात भी आते रहते हैं, सम टाइम अपनी स्टडी को स्किप भी करना पड़ता है, लेकिन कम से कम अपना इंटर या बैचलर तो कम से कम लाजमी कंप्लीट करना चाहिए। उससे बेहतर ये है कि आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जो है आपको सोसाइटी के अंदर मिलती हैं। वेरी नाइस। कोई शेर आखिर में सुनाइए। बस एक नदीम बाबा साहब मेरे चाचू भी हैं, उनका एक शेर है वो मैं सुना दूंगा कि वो उन्होंने लिखा है कि
हमारा मसला ये है कि मजाक किससे करें, हमारा मसला ये है कि मजाक किससे करें, अब तो पुराना दोस्त भी एहतराम मांगता है। बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आप लोगों से बात करके। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सहर। और आपका? फ़र्रुख। सहर, आप कहाँ जाके सहर कर देती हैं अंधेरे में? जहाँ भी जाऊँ कर देती हूँ। कर देती हैं, ठीक है। क्या करती हैं आप? मैं एमफिल कर रही हूँ। किस डिग्री उसमें? इकोनॉमिक्स में। इससे पहले क्या किया था? मैंने बीएस इकोनॉमिक्स किया था वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान से। इकोनॉमिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? जी, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो उसके लिहाज से आप अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को भी आगे लेके जा सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं या क्या आप पढ़ते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? इकोनॉमिक्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप फाइनेंस भी पढ़ते हैं, मैनेजरियल भी पढ़ते हैं, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जा सकते हैं, और उसमें आप पॉलिसी इफेक्ट्स भी पढ़ते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उसके। ठीक है, आप अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं और लाइफ कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं भी एमफिल कर रहा हूँ यहाँ से, और मास्टर्स भी यहीं से किया है इकोनॉमिक्स में ही, और उसके बाद अब एमफिल कर रहे हैं। बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इसको, और इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी लाइफ में अप्लाई होती है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप सीखते हैं। मैं करंटली बिज़नेस भी कर रहा हूँ, तो बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। बहुत चीज़ का बिज़नेस है आपका? मैं ओवरसीज़ हूँ जी, और अभी यहाँ पे हूँ एमफिल के लिए, ट्रैवल करता रहता हूँ। मेरा बिज़नेस बाहर भी है, पाकिस्तान में भी है। उसके लिए जो है वो आप कह लें कि यहाँ से असातिज़ा से जो सीखने को मिलता है वो। तो आपकी एजुकेशन आपको हेल्प कर रही है आपके बिज़नेस में? कर रही है, बहुत हेल्प कर रही है। मैंने आपको कहा है कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप जो सीखते हैं इससे वो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसको अप्लाई भी कर सकता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसके रिज़ल्ट हमें फ़ौरन मिलते हैं, और वो मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल है। तो मेरे यूनिवर्सिटी के अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत कम रेशो है स्टूडेंट्स की जो यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकती है, तो एक तो हम ब्लेस्ड भी हैं, दूसरा हम यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच सकती है और फिर प्रोफेशनल लाइफ भी अपनी वो करती हैं। बिल्कुल वो करती है, और लेकिन अगर देखा जाए कि यूनिवर्सिटी पहुंचने वालों की तादाद तो बहुत कम होती है। आई थिंक 1% या 2% होंगे पूरे पाकिस्तान में। तो ये जो एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिलता है वो आपको और कहीं नहीं मिलता, और BZU को वैसे ही जो है वो आप BZU से काफ़ी इम्प्रेस लग रहे हैं मुझे। ये इसलिए कि साउथ पंजाब की ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इसको, और किसने कहा था वैसे? ये कहा है, मेरा ख्याल है कि लोगों की मुतफ़िका राय है इसके ऊपर, कोई उससे एग्री ना हो तो हम, लेकिन आप मानते हैं? तो मैं बिल्कुल मानता हूँ इसको। इस साउथ पंजाब में क्या अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे? फैकल्टी अच्छी है, डिपार्टमेंट अच्छी है, जो आप कह लें कि जो आपको लर्निंग का प्रोसेस है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा। आपने फेवरेटिज़म यहाँ पे फील किया या नहीं? फेवरेटिज़म अगर आप मुझे कहें कि कहीं बिल्कुल नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे चलती हैं चीज़ें मेरिट पे, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वैसे ही मेरिट पे चल रही होती हैं। उसमें वहाँ पे किसी को न टीचर्स को ये होता है। तरफ चलते हैं, आप अपना तजर्बा बताएं कैसा है? यहाँ का मेरा बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने BS तो अभी मैंने बताया जैसा मैंने वुमेन से किया है, और यहाँ से एमफिल कर रही हूँ, तो यहाँ की जो फैकल्टी और यहाँ की जो स्टडी है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। ठीक है, और क्या कर लेती हैं आप? वैसे मैं आपकी आंखें देख रही हूँ, अभी देखी हैं, तो आपकी आंखें तो बहुत प्यारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बनाई है। लेंस नहीं है, मतलब रियल कलर है? रियल कलर है। ये बताएं कि और क्या कर लेती हैं, क्या आता है आपको? मैं कुकिंग कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना लेती हूँ? मैं पागल भी बना लेती हूँ। किसको? दोस्तों को? हाँ। किसको पागल बनाया था, कोई हमें शेयर करो एक्सपीरियंस। अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा किसी को भी नहीं बनाया। कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सपर्ट हूँ और बनाती रहती हूँ। एक्सपर्ट कैसे हुई कुकिंग में? कोई कोर्स किया हुआ है या बनाने से, प्रैक्टिस से? प्रैक्टिस से, खुद ब खुद एक शौक था मुझे, और नेट जिस तरह है आजकल। कोई सिग्नेचर डिश है आपकी? जी है, बिरयानी है। बिरयानी, चलें बिरयानी की रेसिपी। अच्छा, उसकी रेसिपी बताऊँ? सबसे पहले ना आपने 1 कप ऑयल लेना है, और उसमें आपने 1 पाव मतलब आप 8 से 10 टमाटर डाल लें। जब आप टमाटर ग्राइंड हो जाएंगे, उसमें पकना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आपने उसमें चिकन डाल लेना है। चिकन डालने के बाद आपने एक दही का बाउल लेना है, जिसमें आप 2 to 3 जो खाने के चमचे होते हैं, जैसे आप सालन डालते हैं,
उसको दही डालें उसके अंदर, और दही डालने के बाद उसमें आपने जो गरम मसाले हम घर में ऑलरेडी यूज़ करते हैं, हमने बाज़ार का मसाला कोई भी यूज़ नहीं करना। और उसमें आपने जिस तरह सफ़ेद जीरा है, अजवाइन है, ये सारे जितने गरम मसाले आपने ये पीसने हैं और उसमें डालने हैं। और जैसे जैसे वो पकता जाए उसके बाद आपने उसमें, जाहिर बात है जब दही का पानी भी निकलता है उसमें आपने आलू डाल देने हैं। और आलू डालने के बाद आपने उसमें थोड़ा सा फूड कलर डालना, जिसे ऑरेंज, जिसमें हम लोग जो राइस में कलर आता है। उसके बाद आपने एक साइड पे राइस बॉयल करने के लिए रख देना है। जब राइस बॉयल हो जाएंगे उसको फुल बॉयल नहीं करना है, उसको मैं थोड़ा सा आपने एक पिंच कह लें या उसे कह लें, एक चुटकी जितनी वो रखनी है ताकि वो दम में पक जाए बस। तो प्याज़ों से क्या दुश्मनी है, प्याज क्यों नहीं डाले? मीठी हो जाती है मीठी हो जाती है। मुझे तो लगता है बिरयानी में प्याज लाजमी होता है, वो तो मसाला बन जाता है। जी बन जाता है, वो तो बिरयानी में आप दम पे डालते हैं जब प्याज आप फ्राई कर लेते हैं। वैसे अगर आप उसमें पकाने के लिए डालें वो तो मीठे हो जाएंगी ना। चलिए ठीक हो गया। अच्छा आप बताएं, कुछ शेयर करना चाहेंगे एंड में? मेरा मैसेज जो है वो यही है कि एजुकेशन अपनी कंटिन्यू रखें। एजुकेशन कहीं पे भी जो है वो उसमें आप ब्रेक ना लें। जो आपने सोचा हुआ है वो आप ज़रूर करें और उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूर जाएं। यहाँ पे लोग हैं जो बिज़नेस पढ़ते हैं और फिर वो कुछ और करने लग जाते हैं। अगर आप बिज़नेस पढ़ते हैं तो बिज़नेस में जाएं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें, आपको इंशाल्लाह उसका फ़ायदा सो मच। आप दोनों से बात करके मज़ा आया। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने स्टूडेंट्स की बातें भी सुनी, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में भी हमने पूछा, उनके फ्यूचर प्लान्स भी जाने और यकीनन उनसे कुछ ना कुछ सीखने का आपको मौका भी मिला होगा। ये था आज का प्रोग्राम। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे किसी नई जगह पर नए लोगों के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।